फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। यूपी एएनएम 9212 ज्वाइनिंग। जी हाँ, मेरठ और कन्नौज में ज्ञापन कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। बहनें मुख्यमंत्री महोदय को तो ज्ञापन नहीं दे पाई, मगर उनको संबोधित करके ज्ञापन दिया है। कन्नौज में भी दिया गया है और मेरठ में भी दिया गया है। 13 तारीख को अब महोबा में बारी है। अब मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम 13 तारीख को नवंबर में महोबा में है। तो वहाँ भी आप लोग अगल बगल के 100-200 किलोमीटर जितनी भी बहनें वहाँ पर उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन प्रदान करें। और 16 मार्च को लखनऊ चलो। जल्द नियुक्ति पत्र वितरण इस प्रकार, और मार्च में नियुक्ति पत्र नहीं होंगे तो भर्ती फंसने के चांस बनते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से करें और शेयर भी कर दें। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर जान लेते हैं। वो ये है कि आज मेरठ में मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम था। माननीय इसमें उप मुख्यमंत्री महोदय, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उपस्थित थे वहाँ पे। 3 दिवसीय का आयुर्वेदिक ODOP प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और ये ज्ञापन सौंपा गया। बहनें कुछ इनको सीधे तो मुलाकात नहीं, पर सीधे तो इनसे मुलाकात हो भी चुकी है। सीधे इनसे मुलाकात जनता दर्शन में गोरखपुर में हो ही गई थी। अपनी बात जो थी बहनें वो पहुंचा भी चुकी हैं और उन्होंने कहा भी था कि मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट में इसको निस्तारित करवाया जाएगा कोर्ट के माध्यम से। यही कह करके मुख्यमंत्री महोदय ने टाल दिया था। फिलहाल मामला इनके संज्ञान में है। जैसे भी आपने जो कार्य किया वो सराहनीय है। ऐसे ही इन लोगों को बताते रहना कि हम लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमारी जल्द से ज्वाइनिंग कराई जाए। कुछ बहनों ने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री महोदय से मिल नहीं सकी, परंतु जो कार्य किया है उन्होंने वो सराहनीय है। ऐसे ही कार्य करते रहना ताकि उन लोगों को लगे कि बहनें जो है मानसिक पीड़ा में है, समस्या में है और इनका जल्दी से जल्दी समाधान निराकरण किया जाए। अब जो अगला कार्यक्रम है वो 13 तारीख को है। मुख्यमंत्री महोदय का जो अगला कार्यक्रम है वो 13 तारीख को है। 13 तारीख को अगला कार्यक्रम है। तो जो 100-200 किलोमीटर की जितने भी बहनें हैं वो वहाँ पे उपस्थित हों और अधिक से अधिक संख्या बल में वहाँ पहुँचें। अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगी तो आपकी बात अच्छे से मुख्यमंत्री महोदय भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री महोदय का से मिलने का प्रयास करें। अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है ये 16 मार्च को आप लोग बहनें 16 मार्च को वहाँ पहुँचें। 16 मार्च को लखनऊ पहुँचें सभी बहनें। 16 मार्च को कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय से मिलना है, UPSSC के अध्यक्ष महोदय से मिलना है और अपनी बात कहनी है। और ये भी कहना है कि अच्छे से पैरवी कराएं। अपनी जो लिस्ट लगानी है, अपने जो जवाब दाखिल करना है वो अच्छे से दाखिल करके एक ही अगर कोर्ट केस पे, एक ही रीट पे, एक ही तारीख पे अगर ये कोर्ट केस निस्तारित हो जाए तो जल्दी से ज्वाइनिंग आप लोगों को मार्च में मिल सकती है। अन्यथा अगर मार्च में ज्वाइनिंग नहीं मिली तो आप समझ लीजिए फिर तो भर्ती फंस सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू हुई तो मई, जून, अप्रैल, मई ये 2 महीने में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, दुनिया भर की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होंगी उसमें आप लोगों का रिजल्ट जो है वो लटक सकता है। तो नियुक्ति जो है डिले हो सकती है। इसलिए आप लोग प्रयासरत रहिए और प्रयास यही करिए कि आप लोगों के जो निस्तारण है कोर्ट का वो 1 या 2 डेट में हो ही जाए। इस तरह से प्रयास करना है। तो कल जो 16 मार्च को आप लोग अध्यक्ष महोदय से भी बात करिए, सचिव महोदय से भी बात करिए, अपनी बात कहिए, अपनी पीड़ा से उनको अवगत कराइए। 16 मार्च को अधिक से अधिक बहनें वहाँ उपस्थित हो, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के आप लोगों को, अगर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिना आंदोलन कुछ होगा नहीं, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप अहिंसक तरीके से आंदोलन भी कर सकते हैं, अपनी बात वहाँ रख सकते हैं, कह सकते हैं, परमिशन लेकर के आप विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि हिंसक तरीके का समर्थक मैं भी नहीं करता हूँ। आप लोगों के लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अब सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं करना, मगर हाँ अपनी बात जरूर रखवानी है, अपनी बात कहनी जरूर है। तो 16 मार्च को आप लोग अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से दोनों लोगों से मिलिए और परिवार कल्याण विभाग भी जाइए, वहाँ भी बातचीत करिए कि
कोई ना कोई इसका समाधान निकाला जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ही पैरवी करेगी आप लोगों की। और जो उसमें सब साफ साफ लिखा है डिसीजन में कि 277 को डिले करके 277 को छोड़कर जो EWS से जो UR में जोड़ दिए गए थे जो सीटें, उनको छोड़ करके जिन बहनों की इस पर ज्वाइनिंग हुई है उनको छोड़ करके आप 6,912 को आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। 6,912 की जो सीटें हैं उन पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो अगर कार्यक्रम आपको कराना है तो आप 6,912 का भी कार्यक्रम करा करके आप कर सकते हैं। अगर ये सरकार की मंशा है, सरकार क्या सोचती है। फिलहाल अधिक से अधिक संख्या में जा करके अपनी बात कहनी है और इस कोर्ट केस को 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा देना है। और जल्द नियुक्ति का यही एक प्रयास है। जल्दी नियुक्ति इसी तरह से हो सकती है कि आप अधिक से अधिक ज्ञापन दें, अधिक से अधिक अपनी बात जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हर कदम कदम पर प्रयास करते रहें। और सचिव महोदय से, परिवार कल्याण विभाग जाकर के वहाँ के अधिकारियों से, सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से अपनी बात कहें, रखें कि और सरकार की उनसे कहें अपनी बात की अच्छी तरीके से जवाब दाखिल करके 1 या 2 डेटों में इस कोर्ट केस को संपन्न किया जाए, समाप्त कराया जाए और हमारे जल्द से जल्द जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम है वो जल्दी से जल्द दिया जाए और मार्च में ही दिया जाए। अगर मार्च में नहीं दिया जाता है तो फिर आगे डिले हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि मार्च में नियुक्ति नहीं हुई तो आप लोगों की आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगी तो 2 से 3 महीने आपकी भर्ती निश्चित रूप से डिले हो जाएगी, फंस जाएगी। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं आचार संहिता लगने से, आचार संहिता अगर लग जाती है, देखिए अप्रैल मई में चुनाव है, अप्रैल और मई में निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर के जो चीज़ें तैयारियां भी शुरू हो जाएगी, सरकार उसमें व्यस्त हो जाएगी और इसको लेकर के आपके कार्यक्रमों में डिले हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिए कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो नियुक्ति है वो मार्च में हो जाए। तो यही बताना था और आप लोग प्रयास करते रहिए। अगला जो आप लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम है वो 13 तारीख महोबा में होना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचें, अपनी बात रखें और वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके अब अधिकारियों को अगर प्रयास करिए कि मुलाकात अगर सीधे हो पाए तब तो और अच्छी बात है। अगर सीधे नहीं हो पाती है तो आप लोग प्रयास करने से पीछे नहीं हटना है। और दूसरी बहन जो भी प्रोविजनल वाली जो बहनें हैं, प्रोविजनल वाली बहनें और जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है वो लोग तहसीलदार जा करके अभी भी बनवा लें, अभी भी समय है नियुक्ति पत्र को लेकर के। क्योंकि नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम जैसे ही एक समारोह संपन्न होगा वैसे प्रोविजनल की बहनों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, प्रोविजनल की बहनों की नियुक्ति का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने स्तर से प्रयास करते रहें और जो जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधरवा लें। ये रहा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ANM से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। धन्यवाद।